अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इत्तिहाद उर्दू टीवी में। हम आपके सामने सीनियर जर्नलिस्ट रफीक नूरी। आइए, इत्तिहाद उर्दू टीवी के खबरनामे में आपका खैर मुक़द्दम है। आइए देखते हैं आज के खबरों की तफसीलात। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक इत्तिहाद उर्दू टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लें। हैदराबाद में ज़बरदस्त बारिश आइंदा 3 दिन जारी रहने की पेश क़यासी। हैदराबाद और सिकंदराबाद में आज दोपहर कई मकामात पर ज़बरदस्त बारिश हुई। दोपहर के बाद आसमान पर बादल छा गए। पुराने शहर के अलावा सिकंदराबाद के भी कई इलाकों से बारिश की इत्तला मिली है। रियासत के बाद अजला में भी बारिश हुई। बारिश की वजह से हैदराबाद में फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को काफ़ी नुकसान पहुँचा। बारिश से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत भर में आइंदा 3 दिन तक बारिश हो सकती है। दीपावली के मौके पर सोने की अशिया के बजाय तलवारें खरीदने बीजेपी लीडर का मशवरा। उत्तर प्रदेश बीजेपी के लीडर गुजरात राणा ने एक बार फिर मुतनाज़ा बयान दिया है। राणा ने हिंदू बिरादरी से अपील की है कि वह दीपावली और धनतेरस पर सोने के अशिया के बजाय लोहे की बनी तलवारें खरीदें। हिंदू रिवायत के मुताबिक लोग धनतेरस पर बर्तन या धात से बनी अशिया खरीदते हैं। इस साल 25 अक्टूबर जुमा को मनाया जाएगा। देवबंद नगर के बीजेपी सदर गुजरात राणा ने मीडिया को बताया, अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जल्द तवक्की की जा रही है और हमें यकीन है कि ये राम मंदिर के हक़ में होगा। ताहम इससे माहौल ख़राब हो सकता है, लिहाजा सोने के जेवरात और चांदी के बर्तनों के बजाय लोहे की तलवारें जमा करने का मशवरा दिया जाता है। ये तलवारें ज़रूरत के वक्त हमारी हिफाजत करती हैं। राणा ने कहा है कि उन्होंने किसी बिरादरी या मज़हब के ख़िलाफ़ कोई लफ्ज़ नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि यहाँ तक कि हम अपने मजहबी रसूमात में हथियारों की पूजा करते हैं। हमारे खुदाओं और दोइयों ने भी हालात के लिहाज से हथियारों का इस्तेमाल किया है। मेरा बयान मौजूदा बदलते माहौल और मेरी बिरादरी के मेंबरों के लिए तजवीज़ की तनाजुर में है, इसलिए उनके बयान का दूसरा मतलब नहीं लिया जाना चाहिए। इस दौरान बीजेपी ने राणा के बयान से लाताल्लुक़ी का इजहार किया है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के तर्जुमान चंद्रा मोहन ने कहा है कि बीजेपी ऐसी ज़बान की हिमायत नहीं करती। राणा ने जो कुछ भी कहा है वो इनकी शख्सी राय है। महाराष्ट्र में इंतखाबी मुहिम के दौरान 142 करोड़ रुपये जब्त। महाराष्ट्र में असम्बली इंतखाबात के मुहिम के दौरान इलेक्शन कमीशन ने अब तक करोड़ों रुपये जब्त कर लिए हैं। एडिशनल कलेक्शन कमीशन दिलीप शिंदे ने कहा है कि हमने महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात की मुहिम के दौरान रियासत भर में 142 करोड़ रुपये नकद और 975 गैर कानूनी असला जब्त कर लिए हैं। उन्होंने कहा है कि 21 सितंबर को इंतखाबी ज़ाब्ता नाफिज होने के बाद से हमने बड़ी मकदार में नकदी और असला जब्त कर लिया है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में पोलिंग 21 अक्टूबर को होगी और नताइज का ऐलान 24 तारीख को होगा। खम्मम जिले में आरटीसी ड्राइवर ख्वाजा मियां का हार्ट अटैक से इंतकाल। खम्मम जिले में तेलंगाना आरटीसी के ड्राइवर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक खम्मम जिले के सतुपल्ली बस डिपो से ताल्लुक़ रखने वाले 55 साला शेख ख्वाजा मियां का दिल का शदीद दौरा पड़ने से इतवार की सुबह इंतकाल हो गया। ख्वाजा मियां के घर वालों ने बताया कि हुकूमत की जानिब से हड़ताल करने वाले मुलाजिमीन को बरतरफ कर देने के ऐलान के बाद से वो काफ़ी मायूस है। गुज़िश्ता 15 दिन से जारी हड़ताली मुलाजिमीन के हर प्रोग्राम में शरीक हो रहे थे। ख्वाजा मियां का आबाई वतन जगयापेट मंडल का चंद्रल्ला पाड़ू है। ख्वाजा मियां की अचानक मौत पर आरटीसी यूनियन के लीडर्स ने मुतवफ़ी के अरकान ख़ानदान को पुरसा दिया। आरटीसी हड़ताल पर चीफ मिनिस्टर का जायज़ा इजलास। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आरटीसी हड़ताल पर प्रगति भवन में जायज़ा इजलास तलब किया। ज़राए के मुताबिक इजलास में पीर से स्कूल्स के दोबारा कुशादगी, अदालत में पेश की जाने वाली रिपोर्ट के अलावा दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। इस इजलास में प्लानिंग कमीशन के नायब सदर नशीन विनोद, वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय और एडवोकेट जनरल रामचंद्र राव मौजूद हैं। प्रगति भवन का मुहासरा प्रोग्राम को कामयाब बनाने मोहम्मद अली शब्बीर की अपील। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के साबिक़ अपोजिशन लीडर और साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने पीर 21 अक्टूबर को चीफ मिनिस्टर केसीआर की सरकारी रिहाइशगाह प्रगति भवन के मुहासरे के एहतजाजी प्रोग्राम को कामयाब बनाने की पार्टी लीडर्स और कारकुनों से अपील की है। कांग्रेस के एहतजाजी प्रोग्राम की हिकमत अमली को खतियत देने के लिए आज इतवार को टीपीसीसी के वर्किंग सदर ए रेवंत रेड्डी
भुवनगिर के रुकनी पार्लियामेंट कोमन रेड्डी वेंकट रेड्डी, AICC मेंबर दिया सागर और दीगर सीनियर लीडरों ने जुबली हिल्स में साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर की रिहाइशगाह पर मुलाकात की। उन्होंने मुख्तलिफ उमूर खुसूसन प्रगति भवन का मुहासरा करने के एहतजाजी मनसूबे पर तबादला ख्याल किया। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शब्बीर अली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने RTC बहरान को हल करने के लिए चीफ मिनिस्टर के लिए आखिरी तारीख 19 अक्टूबर मुकर्रर की थी और कांग्रेस ने यह इंतबा भी दिया था कि अगर 21 अक्टूबर तक चीफ मिनिस्टर RTC मुलाजिमीन को हड़ताल ख़त्म करने में, उनके मसाइल हल करने में नाकाम रहे तो वो प्रगति भवन का मुहासरा करेगी।